नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन है। सम्यक चारित्र में, इस एक देश चारित्र में यहाँ पर 12 व्रतों की चर्चा की है। उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12। 5 पापों का जो एक देश त्याग है वह 5 अणुव्रत कहलाता है। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ऐसे ये 5 अणुव्रत है। फिर जो 3 गुणव्रत है, गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में गुणाकार रूप से वृद्धि करे, विशेष रूप से जो अणुव्रतों में वृद्धि करे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। ऐसे 3 गुणव्रत कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। 10 दिशाओं में गमनागमन का प्रमाण करना वह दिग्व्रत कहलाता है जीवन पर्यंत। दिग्व्रत में ली हुई सीमा को कुछ काल के लिए और घटा लेना वह देशव्रत कहलाता है। और अनर्थ दंड त्याग व्रत, अनर्थ दंड माने बिना प्रयोजन के जो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति है, वह अनर्थ दंड कहलाती है। इस अनर्थ दंड के 5 भेद हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। पहला है अपध्यान। अपध्यान माने खोटा चिंतन, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, ये अपध्यान। फिर दूसरा है पापोपदेश। ऐसा उपदेश देना जिसमें पाप की प्रेरणा मिले, पाप करने का उपदेश देना, वह पापोपदेश। या हमारे उपदेश से कोई पाप की प्रवृत्ति हो, वह पापोपदेश। तीसरा प्रमादचर्या। अभी क्या होता है प्रमादचर्या, उसको अपन आज पढ़ते हैं। एक बार छंद देख लेते हैं, पूरा ही छंद एक बार पाठ करते हैं। हाँ, 13वां नंबर का छंद है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लादे। राग द्वेष कर तार कथा कब हूँ न सुनी जे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अग तिन्ह न कीजे। ये 13वें नंबर का छंद है। क्या बोला यहाँ पर? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। प्रमाद की वजह से, प्रमाद मतलब समझते हैं अपन सब लोग, प्रमाद माने क्या? प्रमाद मतलब असावधानी। सरल भाषा में प्रमाद माने असावधानी। तो प्रमाद के वश होकर, प्रमाद की वजह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको विराधना करना, वो कहलाता है प्रमादचर्या। और इनकी विराधना नहीं करना, यह प्रमादचर्या का त्याग। आया समझ में? हाँ, बराबर। आलस। अब देखते हैं इसका थोड़ा अपन विशेष क्या लिखा है यहाँ पर। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। प्रमाद वश होकर पानी ढोलना। अब देखो उसका डिटेल लिखा है ना ऊपर, जल, जल माने पानी, पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, अग्नि जलाना इत्यादि का त्याग करना,
माने पांच स्थावर काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उसे प्रमाद चर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। प्रश्न कि भैया वो जीवों की हिंसा का त्याग तो अहिंसा अणुव्रत में हो ही गया था कि नहीं? अहिंसा अणुव्रत में तो 30 जीवों की हिंसा का त्याग किया था। ख्याल आ रहा है ना सभी को? छंद की लाइन याद है? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर ना सहारे। तो वो जो वृथा, व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं करना, वो बात क्या बोली कि भैया 30 जीवों की हिंसा तो करेंगे ही नहीं क्योंकि उसका तो त्याग है ही, पर स्थावर जीवों को भी नहीं मारना, प्रमादवश उनकी भी हिंसा नहीं करना। अब देखो, त्रस का तो त्याग किया ही था, प्रमादवश हम स्थावर जीवों का भी घात नहीं करेंगे। तो ये प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड त्याग करने से अहिंसा अणुव्रत में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अभी सब घटा सकते हैं अपन। ऊपर, पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग करने से सत्यानुव्रत में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? आया ना समझ में? क्या लिखा? एक मिनट। हम्म। प्रमाद के वश होकर पानी डोलना, जमीन खोदना। अब ये प्रमाद के वश का मतलब क्या है? प्रमाद मतलब, अभी आपने लिखा था ना, असावधानी, आलस, ये प्रमाद कहलाता है। माने अपने आलस की वजह से या अपन ध्यान ही नहीं दे, जैसे होता है ना, कितनी बार होता है, हमने मोटर चालू करी और छत पर पानी भरा रहा है, और पानी कब भर गया और वो पानी बहने लगा, हम भूल गए। अब ये हम भूल गए, ये क्या है? ये प्रमाद है। आया क्या समझ में? अब यार जो फ्लैट में रहता होगा उसको नहीं समझ में आएगा, पर आप लोगों ने कभी देखा होगा ना ऐसा। अरे भाई मोटर चालू करी है, ऊपर पानी भरना है, और मोटर चालू कर दी और अपन लग गए अपने काम में। और फिर जब बहुत सारा पानी ढुल जाए, तब पड़ोसी का फोन आता है, भैया तुम्हारी टंकी फुल हो गई है। या फिर वो अलार्म बजता है कभी। ये प्रमाद, प्रमाद की वजह से पानी ढोलना। देखो वो मोटर चलाने के लिए मना नहीं कर रहे, पर अनावश्यक कितना पानी वेस्ट हो गया। ये प्रमादचर्या, इसको बोलते हैं अनर्थ। क्यों अनर्थ? क्योंकि ये बिना प्रयोजन के आपने पानी वेस्ट। हाँ, आपको नहाना हो तो आप भले ही पानी ढोलो, आपको कपड़े धोना हो तो पानी यूज करो, बर्तन साफ करना हो तो पानी, उसकी तो मना नहीं कर रहे। पर अभी ये जितना पानी वेस्ट हुआ, वो तो बिना प्रयोजन की वेस्ट हो गया ना, वो तो अब कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए उसको बोला कि भाई ऐसा काम नहीं करना। एक उदाहरण हुआ, और उदाहरण सोचिए। हम्म। हाँ, फर्श धोने में अधिक पानी इस्तेमाल करना, बढ़िया। फर्श या कोई भी साफ सफाई में थोड़े से, अरे सच में, बर्तन वगैरह होते हैं ना, बर्तन, बर्तन थोड़े से पानी में साफ हो सकते हैं, बशर्ते अगर हम सावधानी से करें तो। पर अगर मेड के भरोसे करे, बाई के भरोसे करे, तो वो तो भैया फुल स्पीड पे नल चालू होगा, हाँ, बिना छना पानी ढुलेगा, और जीवों की हिंसा होगी। ये आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया? अपने घर के काम में पानी तो यूज होता ही है, सफाई वगैरह में, चाहे बर्तन हो चाहे कपड़े हो। हाँ। अब इसको वेस्ट नहीं करना। आपको मालूम है, अपन इन चीजों को अगर वेस्ट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हम अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं। पुण्य का, क्योंकि पुण्य के उदय से मिली अपने को ये सब सुविधाएं। आप देखो, दु- बाहर थोड़ा सा निकल करके लोग सुबह सुबह 3:30 4 बजे से लाइन में लगते हैं कि कब उनका नंबर आए और 2 डब्बे पानी के भर सके अपने घर के लिए। तो सोचो, अपन लोगों को तो ऐसी दुविधाएं नहीं है, तो ये पुण्य का ही तो उदय है कि हमारे घर में नल लगा हुआ है और उस नल में पानी आता है, और तो और 24 घंटे आता है। अब इस पुण्य का दुरुपयोग कैसे करना? कि अनावश्यक ढोलना,
बहुत पाप लगता है इसमें। देखो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो मैंने सीखे, आपको भी शेयर करता हूँ। फल सब्जी होती है ना, फल सब्जी वगैरह, उसको धोते कि नहीं धोते हैं? धोते। आप लोग घर में लाते हैं तो वॉश करके यूज करते हैं ना, बाजार से कुछ भी अपन लाते हैं तो कैसे वॉश करते हैं? हाँ। अच्छा भैया, आपके इशारों से समझ गया थोड़ा थोड़ा कि भैया किसी बर्तन में पानी लेकर के फिर करते हैं, ये तरीका सही है। ना कि ये अपने बेसिन के नीचे नल खोल करके उसको धोना। अभी उससे क्या होगा कि वो जो भी है, मान लो टमाटर है या फल है, आम है, उसके ऊपर पानी तो थोड़ा ही गिरेगा, बाकी तो इधर उधर गिर जाएगा, वो सारा पानी वेस्ट हो गया। अब उसका मालूम तरीका, बिल्कुल व्यवस्थित। 3 बर्तनों में पानी भरो। 3 बर्तनों में पानी भरो। हो गए 3 अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले फर्स्ट वाले में उसको धो लो, फिर सेकंड वाले में धो, फिर थर्ड वाले में धो। अब जाकर के वो व्यवस्थित धुला। ऐसे ही जितनी भी चीजें हैं उन सबको ऐसे 1 2 3 नंबर वाइज धोना चाहिए। तो वो चीज भी व्यवस्थित धुलती है, माने उस पर कोई कीटनाशक डला हो या कुछ चीजें हो तो वो भी साफ होती है, और पानी भी वेस्ट नहीं होता। मैं आपको पानी बचाने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। दूसरा, बर्तन है ना, बर्तन, बर्तन भी नल के नीचे धोने के बजाय ऐसे किसी बड़े उसमें पानी भर करके फिर हमको उसी में वॉश करना चाहिए। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। इसमें पता है, आपको ऐसा लगेगा कि भैया समय ज्यादा लगेगा, नहीं, समय भी कम लगेगा, बर्तन भी अच्छे से साफ होंगे, और तीसरी बात, हिंसा नहीं होगी, सो पुण्य बंधेगा। सच सही बोल रहा हूँ मैं आपको, ये 2 बात, एक तो फ्रूट्स वगैरह की बताई, दूसरा बर्तनों की बताई। हाँ, और वो पानी पौधे में डाल देते, बढ़िया। ऐसे करना चाहिए। अभी देखो, अब ये उस पानी को हम कितना रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक पानी की बात कर रहे हैं अपन कि भाई देखो वो पानी है, जैसे सफाई करनी है, पोछा लगाना है, हाँ, तो वो पानी कम में भी काम हो सकता है। या अभी आपने लिखा कि भैया वो करते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, उसमें भी बहुत बहुत पानी लोग वेस्ट कर देते, ढोल देते। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कम से कम पानी में हम कैसे काम करें। बात कंजूसी की नहीं है, बात सावधानी की है, बात अहिंसा की है, बात करुणा की है। क्योंकि पहली बात तो छना हुआ पानी यूज करे, वही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखो, पीने में तो व्यक्ति फिर भी छना हुआ यूज कर लेता है, पर बाकी बाथरूम वगैरह में, इनमें छना हुआ या दूसरे यूज में छना हुआ बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो पहली बात तो अनछना पानी, और अनछना होने के बाद उसका वेस्टेज, ये प्रमादचर्या। आ रहा है क्या समझ में? गाड़ी धोनी है तो पाइप से धोने की बजाय एक बाल्टी में पानी लेकर के उसको धोआ जा सकता है। कार को ऐसे वॉश किया जा सकता है। आया समझ में? एक। दूसरा, अभी और थोड़ा करेंगे इस पे, अभी थोड़ा समझते हैं इसको, आगे चले। भूमि, भूमि माने जमीन, बिना प्रयोजन के जमीन खोदना, ये कब होता है? कब? भाई मैदान में, गार्डन में बैठे हैं, कहीं गए हैं, ठीक है, ऐसे ही, क्या बोला, मंजन करते समय, नहाते समय, टंकी भरते समय, हैंडपंप, आंगन, कपड़े धोते समय, ये सब लगाना। कम पानी में कपड़े धुल सकते हो पर ज्यादा पानी में धोना। कम सर्फ में काम हो सकता हो तो ज्यादा सर्फ डालना। अब वो जितना ज्यादा सर्फ डलेगा उतना ज्यादा पानी लगेगा फिर उसको निकालने के लिए। अभी ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, इसमें बहुत अपव्यय होता है। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें पानी भी बहुत सारा यूज होता है, सर्फ भी बहुत यूज होता है, सब बिना छना यूज होता है।
इसलिए जितना संभव हो अपने को इनसे बचना चाहिए। देखो, जितना अपन अपनी लाइफ को इन चीजों से इजी बनाना चाहेंगे उतना हम पाप की तरफ बढ़ेंगे। और जितना हम अपने हाथ से कोई भी काम हो अपने हाथ से करेंगे ना, उसमें हिंसा कम से कम होगी, हम फिट रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। जो अपने हाथ से घर की सफाई करेगा, जो अपने हाथ से कपड़े निचोएगा, उसको कभी जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, उसको कभी आर्थराइटिस नहीं होगा, क्योंकि वो फिट है। अभी देखो आप, बहुत ही अभी तो सब लोग ही आप देखते ही होंगे, अब आप सब तो मुझसे इतने बड़े हैं उम्र में। आप अपने समय की याद करिए, आज से 30 साल, 35, 50 साल पहले तब लोग कितने स्वस्थ रहते थे। और अभी लोग अभी नहीं रहते। अभी तो 15 साल के बच्चों के भी घुटनों में दर्द है। क्यों? 15 साल के बच्चे बैठ जाए तो खड़े नहीं हो पा रहे, बताओ। ऐसी दशा हो गई है। इसलिए भैया, अपने कम से कम अपने काम तो अपने को अपने हाथ से ही करना चाहिए। स्वाधीन जीवन होना चाहिए। जितना ज्यादा पराधीन जीवन होगा उतने हम दुखी होंगे। पराधीन मतलब समझ रहे आप? पराधीन मतलब हर एस्पेक्ट में, नौकर चाकर के भरोसे हो या मशीन के भरोसे हो, ये सब पराधीनता ही है। हमें अपने हाथ, अच्छा मेरे को बताओ, अपन क्यों नहीं काम करे? प्रश्न। क्या वो समय काम नहीं करके हम कुछ उससे अच्छा काम कर रहे हैं? क्यों? सही बताइएगा। क्या उससे बेहतर कुछ काम कर रहे हैं क्या? जैसे उदाहरण उदाहरण, जैसे मान के चलिए हमने, अब तो खैर अब सभी लोगों के यहाँ पे लगभग होता ही है कि सफाई करने वाले मेड आती है, बाई आती है ना? तो जिस समय वो घर के झाड़ू बर्तन पोछा सब कर रही है, तो वे तो कर ही रही है। अपन क्या कर रहे हैं उस समय, ये बताओ। अपन क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर उससे कुछ ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है। पर अगर उससे बेहतर काम नहीं कर रहे हो तो फिर सोचना पड़ेगा अपने को, सभी को ही। हाँ, इसलिए सुविधा की दुविधा त्यागो। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सुविधाओं में इतने ज्यादा एडेप्टेड हो चुके हैं कि हमको उसके बिना अपना जीवन ही नहीं दिखता। और ये बहुत चिंता की बात है सच में, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या आप हो। और फिर बीमार होते हैं। अच्छा, भोजन, ये बताऊं आपको एक और बताते फैक्ट। हम लोग सामान्य से, जैनों में तो होता ही है और भी लोग होते ही है, भोजन तो होता है लेबर क्लास जैसा, सुनना। और है सब लोग सेठिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि भैया भोजन तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे 8 घंटे 10 घंटे शारीरिक श्रम करते हो, ऐसा भोजन है अपन लोगों का। घी भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट भी खाएंगे, क्यों, दालें भी खाएंगे, अनाज भी खाएंगे, सब खाएंगे, और मेहनत कुछ भी नहीं। तो वो बीमारियां लेकर के आता है। एक बात। दूसरी बात, अब ये जितने घर के काम है ना, वो सारे घर के काम अगर हम अपने हाथों से करें तो उसमें हम फिट भी रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो धर्माराधना में अनुकूलता बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, हम अपने हाथ से करेंगे तो हम सावधानी रखेंगे। पर अगर कोई मेड है, वो सावधानी थोड़ी ना रखेंगी, क्योंकि उसको तो आपका घर से फ्री होके दूसरे घर जाना है। आ रही क्या बात समझ में? वो सावधानी नहीं रखेगी, वो तो उसको तो करना है। और ये मत समझना कि वो असावधानी से काम कर रही है तो पाप उसी को लग रहा होगा। हाँ, पाप अपने को भी लग रहा है, क्योंकि वो कर रही है और हम करा रहे हैं। कृत कारित। और बाकी घर वाले अनुमोदना। तो ये ऐसा नहीं समझना भैया कि भाई वो कर रही है तो उनको लग रहा होगा और अपन बच गए, अपने को भी लगता है। इसलिए भैया, जितना अपने से बन सके अपने को अपने हाथों से ही काम करना चाहिए। अच्छा, और इसमें अपना उपयोग लगेगा ना, तो ये फोकट के पाप से अपन बच जाएंगे, जीव हिंसा से बचेंगे। अब देखो, अब अपन ने इसमें पाप कमाया, पाप से असाता बंधी, और फिर वो भविष्य में असाता उदय में आएगी। सीधा गणित है करणानियोग का।
लेबर व्यक्ति इतना बीमार नहीं पड़ता जितना सेठ लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? कि वो उतनी मेहनत करता है, उतना पसीना बहाता है, बॉडी से सब टॉक्सिन्स निकल जाते बाहर। और अपन एसी में बैठे रहते हैं और मेहनत कुछ करते नहीं। ठीक है। इस प्रकार अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी आदि इन सब का दुरुपयोग ना हो। उपयोग करने की तो मना कर ही नहीं रहे। उपयोग करो। बहुत चीज का बहुत ज्यादा उपयोग है तो बहुत ज्यादा करो, उसकी मनाही नहीं है। पर सही उपयोग करें, इतना अपन लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ देखो, अब अग्नि संबंधी अनर्थ दंड से बचने के लिए अग्नि का एक, बच्चों के खेल खिलौनों में, मोबाइल आदि के चार्जिंग के समय, गर्म पानी करते समय। अरे, गर्म पानी के दिन अभी तो चले गए, पर अभी गर्म पानी कर दिया कि भैया अभी अभी नहाएंगे, पानी गर्म कर लो। और फिर पानी पूरा गर्म हो गया तो फिर भैया हम तो दूसरे काम में लग गए, और पानी फिर ठंडा हो गया, वापस से गर्म करो। अब ये अनर्थ दंड है। आया समझ में? अब मैंने तो आपको लाइट और पंखे का उदाहरण दिया था, यहाँ तो लिखा है मोबाइल चार्जिंग के टाइम भी अगर फुल चार्ज हो गया है और फिर भी हमने लगाया हुआ है तो वो अनर्थ दंड है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनसे कोई मतलब धर्म हो रहा है, पर ये तो कितनी बेसिक बात है, ये तो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। हम्म। खाना बनाते समय, टीवी चलाते समय, टीवी देखना ही अपना आप में पहली बात अनर्थ दंड है, पर फिर भी मंदिर ऑफिस में अनावश्यक लाइट जल रही हो तो भैया बंद कर दिया करो। सही में बहुत अनावश्यक चलती है लाइटें, मंदिरों में तो बहुत ही चलती रहती है। क्यों? क्योंकि मंदिर, अपना घर का बिल तो अपने को भरना है, मंदिर का बिल किसी के घर से थोड़ी जाएगा। क्यों? अरे भाई, अपना घर अपना नहीं लगे, मंदिर हमें अपने लगने चाहिए। सच्ची, जितनी आत्मीयता से अथवा जितने डेडिकेशन से हम अपने घर की देख रेख करते हैं, जय श्री आंटी, उससे 100 गुना ज्यादा डेडिकेशन होना चाहिए उस दिन मंदिर के लिए। समझ में आया? अपने को अपना घर लगना चाहिए, घर लगना चाहिए मतलब चाहे जैसा करो वो नहीं। अरे जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं ऐसा मंदिर की करनी चाहिए। समझ में आया क्या? अच्छा, किसी तीर्थ क्षेत्र का नाम बताओ, आपके नगर में कोई तीर्थ क्षेत्र है? हम्म। अभी आप सब कोई बता देंगे, बड़े बड़े, कोई कोई अतिशय क्षेत्र बताएगा, कोई सिद्ध क्षेत्र बताएगा, बड़े बड़े मंदिर। अरे भाई, जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करने जाते हैं ना, वो तीर्थ क्षेत्र है भैया। हमने तो सुना था तीर्थ क्षेत्र तो बड़े बड़े होते हैं, वहां पर धर्मशाला होती होगी। अरे भाई, वो तो अलग है। जिस मंदिर में आप डेली दर्शन के लिए जाते हैं, जय श्री आंटी जी, भले वो चैत्यालय क्यों ना हो, वो तीर्थ क्षेत्र है। क्यों तीर्थ क्षेत्र क्यों? अरे जिस क्षेत्र पर तीर्थंकर विराजमान है वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। हो गई बात। तो भाई, सब में शिखर की रक्षा कर पाओ नहीं कर पाओ, गिरनार जी की कर पाओ नहीं कर पाओ, जो अपने घर के पास सबसे नजदीकी तीर्थ है उसकी रक्षा तो सभी करो। कैसे करे भैया रक्षा? कि ये अनावश्यक खर्चे मत बढ़ाओ। इतना अनर्थ, इतना अपव्यय, आप देखो, विधान होते हैं या कुछ भी कार्यक्रम होता है सामाजिक, पांडाल लगा है, इतने करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च आता है। अकेले साउंड सिस्टम का खर्चा आता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए सिर्फ। और ऐसा साउंड लगता है कि किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोला, क्योंकि वो बजता ही इतना लाउड है। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ आप, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम्म? अनावश्यक खर्चे होते हैं, जहाँ एक लाइट में काम हो सकता है वहां 10 10 लाइट लगा देते हैं। तो इन सब से अपने को बचना चाहिए। अगर अपन उस पद पर हो जहां जहां रह करके हम मंदिर संबंधित निर्णय ले सकते हो, तो हमें अपने निर्णय रखना चाहिए।
और अगर हम उस पद पर ना हो तो हम अपने हाथों से कम इन चीजों की अनुमोदना भी ना करें। हम्म। बहुत होता है भाई, मंदिर में अच्छा कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो लाइट चला करके पढ़ रहा था, वो व्यक्ति उठ करके चला गया, उसने नहीं बंद करी, कोई बात नहीं, अपन बंद कर दो, अपन चटाई उठा करके रख दो। पर इन सब से क्या है, ये जरा जरा सी सावधानी महापुण्य बंध का कारण है, और ये जरा सी असावधानी महापाप बंध का कारण। इसलिए भैया ये सब चीजें अपने ख्याल में होनी चाहिए। अब देखो अग्नि से क्या, एक तो हिंसा होती है, व्यय बढ़ता है, अभी व्यय की बात करी थी ना, कि भैया घर की लाइट जल रही हो तो फिर भी बंद कर देते, अब मंदिर की जल रही है तो किसको फर्क, ये तो मंदिर की उसमें से जाएगा ना, कि नहीं भाई, जब अनावश्यक खर्चे बढ़े ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कैसे भी अगर अनावश्यक खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। सभी उसमें है, अब अकेला मंदिर वगैरह में ही नहीं, अब आप सब में लगाओ, शादी शादी वगैरह में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। शादी में अनावश्यक खर्चे करना अनर्थ दंड है। आए समझ में। अब बहुत सारी बातें, कि अनर्थ दंड अपने आप में बहुत, क्योंकि ये अपनी डेली हर मिनट हर पल अपने से कनेक्टेड है, क्योंकि अपनी मन वचन काया की चेष्टाएं अगर बिना प्रयोजन की चल रही है तो वो सब अनर्थ दंड ही है। इसलिए इसका ख्याल रखें। चलो वायु का एक जल्दी, वायु का एक संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए क्या करें। अंगोपांग के संचालन में, अब बताओ ये तो क्या लिखा है, अंगोपांग मतलब ये हाथ पैर हिलाए ना, अब ये मैंने हाथ हिलाया, ये वायु का एक जीव मर गए, तो क्या करे भैया, एकदम स्टेचू बन जाए क्या, एक जैसे खड़े रहे, क्या करे हम, आप बताओ। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई सांस लेने में भी जीव मरते, तो क्या सांस भी लेना बंद कर दे। कि इन सब से मतलब सिर्फ इतना है कि बिना प्रयोजन के नहीं करना, इतनी सी बात। क्या लिखा है, पेन पेंसिल। हाँ, पेन पेंसिल होने पर, देखो उदाहरण देता हूँ आपको, पेन रखा है ना एक, ये देखो ये पेन है, अब ये मेरे पास में है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा बैठा है हिला रहा हूँ, ऐसे 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 करने लगे, कुछ भी ऐसे लोग करते हैं ना, आदत रहती, कोई ऐसे करके घुमाता है हाथ में, कोई ऐसे ऐसे ये अनर्थ दंड है। क्यों अनर्थ दंड है, कि इसका कोई प्रयोजन था, कि कोई प्रयोजन नहीं था, पर ये आपने ऐसे घुमाया, तेज वायु का एक जीव थे, इनका घात हो गया। तो इतनी सूक्ष्मता है, मतलब अब आप देख रहे हो वो अहिंसा का क्या लेवल तक की व्याख्या है। दुनिया तो इसको हिंसा समझती नहीं है, जिन जीवों की हिंसा नहीं करने की हम प्रेरणा कर रहे हैं, दुनिया इसको हिंसा ही मानने को तैयार नहीं है। इतना व्यापक है जैन धर्म, बड़ा गजब है। बताओ, खाली बैठे वस्तुएं बजाने लगना, है ना, चलते चलते पंखा एसी कूलर आदि चलाते समय, माने इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक ना हो। ठीक है। वनस्पति का ही अंतिम, रसोई में सब्जी बनाने में। हाँ भाई, अब देखो इसमें भी बताते हैं। देखो क्या उदाहरण ले, खीरा, आप लोग क्या खीरा ही बोलते हैं, खीरा ककड़ी जो भी बोलते, ककड़ी खीरा, हाँ। तो वो मानो ये है, ठीक है, और इतनी खराब निकल गई, क्या करना चाहिए, पूरी फेंक देना चाहिए कि इतना हिस्सा अलग कर देना चाहिए, कि नहीं भैया पूरी फेंक देना चाहिए, पूरी नहीं फेंकना चाहिए, और पूरी फेंक देना अनर्थ दंड है। अनर्थ मतलब वो आपने, अच्छा बाकी तो ठीक थी ना, तो उसको क्यों वेस्ट किया, अरे उसका शोधन कर लिया अपन ने, लगा कि भैया इतनी खराब थी, तो उतना हिस्सा अलग कर दिया, बाकी तो ठीक है ना, उसको यूज कर लेना चाहिए, करना चाहिए।
अच्छा, अगर उसको यूज नहीं किया तो क्या हुआ उसका? कचरे में डाल देते ना। वो आती है कचरा गाड़ी, गीला सूखा कचरा लेने। तो वो अगर गीले कचरे में डल गया तो वो तो टोटली वेस्टेज हो गया। उसका कोई यूज नहीं होगा, वो तो सड़ता रहेगा और बाद में उसकी खाद बनेगी, महाहिंसा होगी। क्या करना कि भाई अपने आसपास कोई, अरे मनुष्य ही हो, गैया को तो बाद में दे देना। अरे कोई मनुष्य हो जरूरतमंद, उसको दे देना। और किसी मनुष्य के भी खाने लायक अगर नहीं बचता हो तो गाय आदि को दे देना। छिलके वगैरह होते हैं ना सब्जियों के, इन सबको गाय को दे देना चाहिए। ठीक है। रसोई में सब्जी बनाने में ख्याल रखना चाहिए, अनावश्यक इन वेस्टेज से बचना चाहिए। औषधि में, औषधि में कैसे? औषधि में कैसे? बहुत लोगों की होती है ऐसी आदत, दवाई लेकर के आ जाएंगे और लेंगे नहीं। लेंगे नहीं। तो ये अपव्यय है। देखो क्या है, जो औषधि वगैरह, वो अभक्ष दवाइयों की तो बात ही नहीं है यहाँ पर जो भक्ष्य ऐसी औषधियां है, जड़ी बूटी कुछ भी है, वो अगर हमने मंगाई है, ली है, और अगर अपने को उसका यूज हो तो उसको खा लो, और नहीं यूज हो तो खा लो, ऐसा नहीं बोल रहे। उसको किसी को दे दो, बजाय अपने घर पर ही रख कर खराब करने के। आया समझ में? हम्म। सब्जी खरीदने में आई क्या, घर सजाने में, फंक्शन आदि में वनस्पति का एक का नर्तन होता है, फूलों से डेकोरेशन कर रहे हैं, ये सब, इन सब से बचना चाहिए। देखो बगीचे में पेड़ों को शेप में कटवाने में, अब ये सब क्या है, बिना प्रयोजन के होने वाले महाहिंसक कार्य है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्रेरणा करी है कि भाई इन सब से बचना चाहिए। ठीक है। चलिए, समय तो अपना हो गया है। थोड़ा सा श्राव का चार्जी में से अपन देख लेते हैं। क्या चल रहा है? ब्रह्मचर्य। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने सींचने का छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ, बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का बुझाने का, दबाने का आरंभ, पवन चलाने का, फूकने का, पवन के यंत्र रोकने का, अग्नि में धमाने धमने का वृथा आरंभ, प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदना, बिना प्रयोजन गमन करना, गमन कराना, ये सब कार्य प्रमादचर्या का नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। बिना प्रयोजन के गमन करना कराना भी आता है। ठीक है, पर इस प्रकार से, अब इसमें तो बाकी बाद में इसका डिटेल है, हिंसा उपदेश वगैरह, वो तो अपन लोग देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये प्रमादचर्य अनर्थ दंड का स्वरूप समझना चाहिए। अभी किसी को कुछ कहना हो या कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। है क्या किसी को प्रश्न? चलो। नहीं है? किस है आपको? एक सेकंड, हाँ। बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, जय जी। भैया जैसे आपने इसमें प्रमाचर्या में बताया था कि जो सब्जियां हैं उनको लाकर के हम तीन अलग अलग पात्र में धो सकते हैं पानी बचाने के लिए। तो लेकिन जैसे मतलब मैं ऐसे धोती हूँ लेकिन वो बाद में करती हूँ, क्योंकि मार्केट से जब हम लाते हैं तो जो सब्जी बेचने वाला है वो मुसलमान वगैरह भी होते हैं। तो वो अपने बर्तनों में रखने का मन नहीं करता है, तो पहले हम उसको टोकरी में डाल के हल्का सा धोए, अच्छे से धोया, फिर पात्र में डालते हैं।
तो हाँ, फिर क्या वो गलत है? नहीं ठीक है, कर सकते, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वो बाजार के पता नहीं वो कैसा हाँ वो डालते हैं, तो बराबर है, अपने कोई बर्तन में दिक्कत। रखने का मन नहीं हाँ, कोई बात नहीं, करता। ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने 3 बर्तन का इसलिए बताया कि एक तो क्या और वो पानी दूसरी अपने पास रहेगा, तो वो उतने ही पानी में आपके सारे टमाटर, सारी सब्जी धुल जाएंगी। और अगर वॉश बेसिन के नीचे लगा दिया तो एक एक के पीछे इतना इतना पानी वेस्ट। इसलिए वो 3 पानी रख लिए ना, तो एक एक में उसको अच्छे से साफ करके फिर उसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो पानी रीयूज हो सकता है। रीयूज हो सकता है। जी 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 जी। हम्म। और दूसरे भैया, एक हमारे यहाँ बगीचा है, तो फिर उसमें शेप भी मतलब उसको देनी पड़ती है, तो उसमें उसके लिए मतलब क्या करें, या बगीचा खत्म मतलब बंद करें, या फिर कैसे उस हिंसा से बचे, मतलब उसे वो तो कैसे मिनिमाइज करें? देखो, अगर वो कोई प्रयोजन का हो, उससे का कुछ अपने को यूज आता हो, तो उसको रखने का फायदा। और अगर कोई यूज नहीं आता हो तो फिर उसे नहीं रखना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। ठीक है। ठीक है भाई। हम्म। ठीक है। क्योंकि उसको बनाए रखने में तो और महाहिंसा है, बार बार उसमें कीटनाशक डालो और वो करो, बिना छना पानी डलता है, बहुत हिंसा होती है। तो बेहतर ये है, मतलब बेहतर तो क्या है, बेटर देन उतने ज्यादा पाप से कम पाप की भैया अब करा सो करा, अब आगे नहीं करेंगे। नहीं, आप म्यूट हो गए, 1 मिनट, आप म्यूट है, बोलिए। अगर उसे हमें मतलब नहीं रखना है, तो फिर उसको करने के लिए फिर कैसे शुरुआत करें? फिर तो ऐसे कि भाई अब नए पौधे ना लगाए, और उसकी जब तक उस वृक्ष पौधे की आयु है, घर में जो हम्म। पौधे लगाते हैं वैसे उनका ज्यादा तो वो रहती नहीं है। तो नहीं, हमारे आम वगैरह के भी है, आम नींबू भी है। नहीं तो ठीक है, उनको लगा दिया, लगाया जा, वही तो देखो जो अपने प्रयोजन के हैं उनको तो खत्म करने की बात ही नहीं है। खत्म करने का मतलब ये है कि भाई अब अपन नए नहीं लगाएंगे, ठीक। बिना प्रयोजन, प्रयोजन के आपको जितने लगाने लगाओ। पर यहाँ तो उनकी बात चल रही कि भाई अब लगा लिए, और फिर क्यों, बस सिर्फ हमारा एंटर हमको अच्छा लगता है देखने में, वो इससे घर की शोभा बढ़ती है, ये सब बिना प्रयोजन। पर अगर वो ठीक। जो चीजें हमने लगाई है वो अगर अपने यूज आ रही है, जैसे आपने बताया आम है, या आपने कल बताया था तुलसी है, ये चीजें तो यूज आती है ना घरों में, तो उसमें कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। पर उसमें ये हम ध्यान रखें कि भाई ऐसे कीटनाशक ना डाले जिसमें हिंसा होती हो, पानी भी डाले तो छना हुआ हो तो बेस्ट है। इन सब हाँ का हाँ। ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक है मतलब भैया। यूं नहीं कि उनका भैया मर्डर ही कर दो जा करके, कि हाँ आपने वो बोला था अब हमने सारे पेड़ काट दिए। पेड़ नहीं काटना है, और जितने हैं उतने ठीक है, आगे से इसे बिना प्रयोजन के अपन ना लगावे, इसका ध्यान जी। रखना चाहिए। हाँ। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। हाँ। अच्छा, इसमें एक बात मेरे को ख्याल आई थी कि अभी अपने को ऐसा लग सकता है कि भैया ये सब तो आप अपन जो पढ़ रहे हैं, ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अणुव्रति है, या जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है। तो हमारा इससे क्या सेंस है, और अगर हमारे जीवन में ये सब पाई भी जाए तो हमको क्या दिक्कत है, उसको दिक्कत होनी चाहिए। कि देखो ऐसा है कि वह जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, उसको तो प्रतिज्ञा रूप से इन सब चीजों का त्याग होता है, अंतर समझना, उसको प्रतिज्ञा पूर्वक इनका त्याग होता है, इसलिए वो व्रती कहलाता है। और हम आप जैसे जो श्रावक है, भले ही हमारे दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, फिर भी वो ये अपने करने योग्य नहीं है, ऐसा जान करके हमें इनसे जितना संभव हो उतना बचना ही चाहिए। आई क्या बात समझ में आपको? कहीं हम ऐसा पढ़ करके यूं नहीं, क्योंकि उस दिन बात हुई थी ना कि करने लायक पहला काम क्या है जयश्री आंटी जी, सम्यक दर्शन। तो हम सम्यक दर्शन पर ही फोकस करें ना, इन सबको तो बाद में देखेंगे जब पांचों गुण स्थान का टाइम आएगा। कि नहीं, अरे ये सब तो उसके प्रतिज्ञा पूर्वक होता है, बस इतनी सी अंतर की बात है। ऐसा थोड़ी है कि पहले गुण स्थान वाले को हिंसा करने की छूट, चौथे वाले को भी छूट, और पांचवे वाले को नो कंसेशन। अरे हिंसा तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे पहला हो कि चौथा हो कि पांचवा, तो छोड़ने ही लायक है। अंतर क्या है कि पहले वाले के प्रतिज्ञा नहीं है, और पांचवे वाले के प्रतिज्ञा पूर्वक है। प्रतिज्ञा पूर्वक मतलब
अतिचारों को भी टालता है। सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित अतिचार लग भी जाए पर व्रति जीव के अतिचार भी नहीं होते। इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, चलो और किसी को कुछ। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करिए, हाँ। क्या? हेलो सर। मेरा मेरे लड़के का घर है लंदन में। तो गार्डन तो घर से बड़ा गार्डन है। हाँ। तो फिर वो गार्डनर से कटवाते हैं कराते हैं क्लीन वगैरह। तो उसका भी दोष अपने को ही लगता होगा ना, अपने को ही लगता होगा ना। देखो, दोष तो लगता है। हाँ वही ना। दोष तो लगे। देखो, दो तीन चीजें हो सकती है। या तो पुण्य लगे, या पाप लगे, या धर्म हो गए। हाँ हाँ। तो आप देखो इन तीनों में से क्या हो रहा है। धर्म हो रहा है क्या? कि धर्म तो नहीं हो रहा है। पुण्य लग रहा है क्या? कि नहीं भैया, पुण्य भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या बची तीसरी? हाँ हाँ, तो वो पाप है। हाँ, अब वो पाप कितने इंटेंसिटी तक हो रहा है, इसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक ना हो। श्रावक की भूमिका में सिर्फ इतना सा है, गृहस्थ की भूमिका में अनावश्यक ना हो। वो बहुत मार्मिक पंक्ति है, तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना सा। व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं, और आवश्यक हो तो फिर तो करते ही है। क्या? सही बात है। सर आप आदि को जानते हैं? आदि जो कौन? लंदन में रहता है। हाँ हाँ, वो हाँ आता था हाँ, पहले क्लास में। मैं उसकी ग्रैंड मदर हूँ। अच्छा, मैं अच्छी बात जाती है। हूँ। तो अभी जो 2 साल पहले ही नया घर लिया तो उससे घर से ज्यादा गार्डन बड़ा आ गया। तो अभी हम सबको उसके पापा मम्मी जिग्नेश दीपा सबको अफसोस होता है। मगर अभी करे क्या बढ़ता है तो कटवाना भी पड़ता है ना घास वगैरह। दुख तो होता है हमको भी पर। अब देखो, उसके लिए तो क्या है, अब उस शहर की क्या व्यवस्था है। अगर वहां कंस्ट्रक्शन वगैरह हो सकता हो तो कंस्ट्रक्शन करके घर बड़ा बना दो, गार्डन छोटा कर लो। अब खैर जो भी हो, वो सबका अपना अपना है, पर समझने की बात इतनी है कि व्यर्थ में हम स्थावर जीवों की हिंसा ना करें। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी चाहिए। बाकी तो अभी इसमें और भी है, थोड़ा क्या समय हो गया है, फिर भी आपको थोड़ा हिंट करके विषय पूरा करते हैं। कि भले ही पांच इंद्री के विषय भोग, चाहे वो पेड़ वगैरह लगे हो इस रूप में हो, चाहे खाने पीने के संबंध में हो, किसी के भी रूप में हो, वो सब जितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोग है, वे सब के सब ही दुख रूप है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, और पाप के ही कारण है। फिर कोई कहे कि भैया आप हमको तो मना कर रहे हो, और हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है चक्रवर्ती के पास इतना इतना होता है, क्यों? और रामचंद्र जी और उनका पूरा वैभव पढ़ते कि नहीं शास्त्रों में? और वो राजा थे, और राजा अपने बाग में, बगीचे में रानियों के साथ में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर भैया वो लोग तो कर रहे थे, तो उनको किसी ने मना नहीं किया क्या? और हमको आप मना कर रहे हो? तो भाई मना सुनो, अब इसका उत्तर। पहली बात तो, चाहे चक्रवर्ती का वर्णन बता रहे हो भरत जी का, अथवा रामचंद्र जी का बता रहे हो, वे सम्यक दृष्टि जीव है। तो क्या सम्यक दृष्टि को छूट है क्या सब करने की? कि छूट नहीं है। सम्यक दृष्टि के ये सब पाए जाते हैं, फिर भी उसको, उनमें सुख बुद्धि नहीं है, उसको उसमें तीव्र आसक्ति नहीं है। तो मिथ्यात्व नहीं होने से उसका बंध आधा ही हो गया। अभी ये बड़ी समझने की बात है। आपको पता है, मिथ्या दृष्टि ये सब काम ना भी करे तो ज्यादा आश्रव बंद कर रहा है, और सम्यक दृष्टि ये सारे काम दिख रहे हैं उसके जीवन में, तो भी उसके काम आश्रव बंद है। अभी ये कैसे पचेगी ये बात? क्यों? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी है लाइन, सम्यक तो सहित व्रत, सम्यक तो सहित क्या है वो,
देखो आपको खोल के बताऊं, समय है आपके पास, 2 मिनट रुकोगे क्या? हाँ। देखो आपको वो बहुत अच्छी पंक्ति है, और वहीं से पढ़ेंगे तो आपको व्यवस्थित समझ में आएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसमें कहाँ आएगा सात पे? शायद नया होना चाहिए। पेज नंबर एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कि अगर मिल जाएगा तो, नहीं तो फिर मैं आपको उसको कल तो बता ही दूंगा। हम्म। तो अभी वो पेज नंबर ख्याल में नहीं है। मैं बात ये है, मतलब उसमें अंत में ऐसा लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि जीव, चलो, सम्यक दृष्टि जीव के कोई व्रत आदि ना हो, और कोई बाहरी सारा आचरण पाले, और सम्यक दृष्टि ना हो। तो जो सारा आचरण पाले माने उसने हिंसा का भी त्याग कर दिया, परिग्रह का भी त्याग कर दिया, पापों का भी त्याग कर दिया, सब कर दिया, पर अभी बस मिथ्या तो नहीं छूटा। ऐसा जीव छोटा है, ऐसा जीव ज्यादा आश्रव बंद करने वाला है। और जो जीव सच्चे श्रद्धान सहित है, तत्वों का जिसको यथार्थ श्रद्धान है, उसके जीवन में कदाचित व्रत आदि नहीं भी हो, तो भी वो जीव उससे ऊंचा है। ठीक है, ये उसका भाव है। अब मेरे को वो मिल जाता तो आपको जरूर अभी बताता। चलो मैं कल बता दूंगा उसको, है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा, समय जाएगा। ठीक है, कल देखेंगे। अभी और कुछ किसी को कहना हो तो आप बोलो बोलो, नहीं तो अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं दो। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। जय जय।